96 साल बाद देश को मिली नई संसद, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम के साथ रहे। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। सिक्के की एक तरफ नए संसद भवन की तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन को बताया भव्य और दिव्य। बोले, आज का दिन हमारे लिए अविस्मरणीय है। मुझे विश्वास है कि संसद की नई इमारत राष्ट्र को समृद्धि और सामर्थ्य प्रदान करेगी। नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। पीएम ने कहा कि हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, जो चलता रहता है उसका भाग्य भी चलता रहता है। हमें सभाओं और समितियों के लोकतांत्रिक आदर्श सिखाते हैं। हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है। हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद में अपने संबोधन के दौरान कहा कि भारत न सिर्फ लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है, बल्कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। ये वैश्विक लोकतंत्र की नींव भी है। लोकतंत्र हमारा संस्कार, विचार और परंपरा है। नई संसद में पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। कहा, संसद एक भवन नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के सपनों का प्रतिबिंब है। साथियों, ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। पीएम मोदी ने सेंगोल को बताया सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक। कहा, हमारा सौभाग्य है कि सेंगोल को उसकी गरिमा वापस दिला सके। पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके। तालियों की गड़गड़ाहट से हुआ नई संसद में पीएम मोदी का स्वागत। पीएम मोदी के सदन में पहुंचते ही लगे मोदी मोदी के नारे। तमाम सांसदों और मौजूद मुख्यमंत्रियों ने खड़े होकर पीएम का स्वागत किया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने स्वागत भाषण में कहा, संसद के इस नए भवन को देश को समर्पित करने के मौके पर आप सभी का स्वागत करना गौरवशाली क्षण है। पीएम का हार्दिक अभिनंदन। संसद के नए भवन में पीएम मोदी के संबोधन से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का संदेश डिप्टी स्पीकर ने पढ़ा। उपराष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया, नई संसद गुलामी से मुक्ति का प्रतीक। देश की संसद को लोकतंत्र का ध्रुवतारा बताया। उपराष्ट्रपति के बाद नई संसद में राष्ट्रपति का शुभकामना संदेश पढ़ा गया। मुर्मू के अभिभाषण में कहा गया, नई संसद पूरे देश के लिए गौरव। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह पर कहा, संसद लोकतंत्र की आस्था का प्रतीक। नई ऊर्जा के साथ चर्चा के साथ देश के विकास में साक्षी बनेगी। नए संसद भवन के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए अविस्मरणीय है। संसद का नया भवन हम सभी को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला। आज सुबह ठीक 7:15 बजे देश की नई संसद में दाखिल हुए पीएम मोदी। इस दौरान एक बार फिर धोती कुर्ते में नजर आए, गले में गमछा भी नजर आए। पीएम मोदी ने नई संसद में प्रवेश करते ही गांधी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। स्पीकर ओम बिरला ने भी बापू को किया नमन। नई संसद में पीएम मोदी ने वैदिक रीति रिवाजों के साथ पूजा और हवन किया। पूजा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पीएम के साथ बैठे। चेन्नई से आए धर्मपुरम अधीनम मठ के 21 संतों ने पूजा करवाई। नई संसद में पूजा और हवन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा गया न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक सेंगोल। पीएम ने सेंगोल की पूजा अर्चना की। नई संसद में पीएम मोदी ने सेंगोल से साष्टांग प्रणाम किया। इस दौरान तमिलनाडु के अधीनम संत वैदिक मंत्रोच्चार करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधु संतों के साथ सेंगोल को लेकर नई संसद भवन में दाखिल हुए। सेंगोल यानी कि राजदंड को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच लोकसभा स्पीकर की चेयर के ठीक सामने स्थापित किया गया। सेंगोल को स्थापित करने के बाद पीएम मोदी ने दीप को प्रज्वलित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी पूरे उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे।
नई संसद भवन की सर्वधर्म सभा में बौद्ध, जैन, पारसी, सिख समेत 12 धर्मों के धर्मगुरुओं ने अपनी अपनी प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रार्थना सभा में शामिल हुए। नई संसद भवन के उद्घाटन पर सिख समुदाय ने अरदास पेश की। जो बोले सोनिहाल के साथ वाहिगुरु जी की प्रार्थना की। देखिए भारत की साझा विरासत की झलक। नई संसद भवन में यहूदी धर्मगुरु की प्रार्थना सभा। धर्मगुरु यहूदी धर्म के 10 धर्म सूत्रों के जरिए ईश्वर की भक्ति। नई संसद भवन के उद्घाटन में हिंदू धर्म की प्रार्थना सभा। पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ईश्वर की आराधना की। नई संसद के उद्घाटन समारोह में ईसाई धर्म के धर्मगुरु भी शामिल हुए। ईसाई धर्मगुरु ने प्रभु ईसा से की नई संसद के लिए प्रार्थना। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में निरंकारी संप्रदाय के धर्मगुरु ने सुख शांति की अरदास की। निरंकारी संप्रदाय गुरु की सेवा को सच्ची भक्ति मानते हैं और सादा जीवन लालच से बचने की सीख देते हैं। संसद के नए भवन में मुस्लिम धर्म की प्रार्थना सभा भी हुई। मुस्लिम धर्मगुरु ने नई संसद के लिए दुआएं मांगी। पीएम मोदी ने नई संसद को बनाने में शामिल रहे 60,000 से कुछ चुनिंदा श्रमिकों से मुलाकात की। उन्हें शॉल और गिफ्ट देकर सम्मानित किया। 971 करोड़ की लागत से बना नया संसद भवन त्रिभुज आकार का है। लोकसभा में 888 सीटों और राज्यसभा में 348 सीटों का इंतजाम है। अगला मॉनसून सत्र नई संसद में होगा। विपक्षी दलों ने सत्र के बॉयकॉट की बात कही। नए संसद भवन की शोभना बढ़ाएगी भदोही की कालीन। सैकड़ों मजदूरों ने अपने हाथ से तैयार की है कालीन। नए संसद भवन में बिछेगी भदोही की रंग बिरंगी कालीन। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन करने के बाद सेंट्रल हॉल जाकर वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी। पीएम के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद थे। नए संसद भवन पर आरजेडी का विवादित ट्वीट। ताबूत किस्से की आरजेडी की तुलना। आरजेडी ने ट्वीट करके पूछा ये क्या है। जेडीयू ने कहा कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से न कराने से नाराज विपक्ष पर फिर पीएम पर भड़के हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा संविधान निर्माता बाबा साहब का अपमान हुआ। 21 दलों ने किया उद्घाटन समारोह का बहिष्कार। देश के नए संसद भवन के उद्घाटन से संत समाज में भी खुशी की लहर। धर्मनगरी हरिद्वार के हरिराम आश्रम में संतों ने बैठक करके नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी। दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। यूपी के सीएम योगी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक में मौजूद। मिशन 2024 को लेकर रोडमैप पर मंथन। पीएम मोदी ने की 101वीं बार मन की बात। कहा मन की बात ने सबको एक साथ लाने का काम किया। देश के लिए आने वाले 25 साल बेहद अहम। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी हंगामा। सांसद भवन की ओर बढ़ रहे पहलवानों को पुलिस ने रोका। रोकने पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई। कई पहलवानों को हिरासत में लिया गया। महिला पहलवानों के साथ पुलिस की नोकझोंक को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया ट्वीट। कहा सरकार महिला पहलवानों की आवाज बूटों तले रौन रही है। पूरा देश सरकार के अहंकार और अन्याय को देख रहा है। पहलवानों को जंतर मंतर से जबरदस्ती हटाने पर शिवपाल यादव ने ट्वीट कर सरकार पर बोला हमला। लिखा कि तर्क निष्कर्ष और मंशा चाहे कुछ भी हो, यह दृश्य दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरठ में सपा विधायक अतुल प्रधान गिरफ्तार। समर्थकों के साथ महिला पहलवानों के समर्थन में जा रहे थे जंतर मंतर। पुलिस से धक्का मुक्की और हंगामे के बाद गिरफ्तारी। किसानों के जत्थे को पुलिस ने छिजारसी टोल प्लाजा पर रोका। किसानों ने टोल प्लाजा पर हंगामा किया। जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन में होने जा रहे थे शामिल। बस्ती में पूर्व कोटेदार मंजू देवी मुर्दे के नाम पर ही उठाती रही अनाज। कोर्ट के आदेश पर पूर्व कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस को निर्देश जांच के आधार पर करे उचित कार्रवाई। विधान परिषद के 2 सीटों के उपचुनाव को लेकर आरएलपी की बैठक। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की रणनीति पर चर्चा। सुभाषपा ने समर्थन मांगने की बात कही गई। गोरखपुर में झाड़ फूंक वाली महिला की हत्या से सनसनी। हथौड़ी और धारदार हथियार से 2 महिलाओं पर किया गया हमला। दूसरी महिला की हालत गंभीर। कानपुर में पुलिस ने गुम हुए 35 मोबाइल बरामद किए। मोबाइल पाकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान आई। पिछले 6 महीने में पुलिस के पास आई थी 35 मोबाइल गुम होने की शिकायत। इटावा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी हुई लग्जरी कार बरामद की। गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए शख्स ने चोरी की थी डॉक्टर की कार। पुलिस ने आरोपी को सलाखों के पीछे भेजा। गोरखपुर में कैंट थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर चाट फाटक में भूमाफिया के खिलाफ राजस्व विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। भूमाफिया और गैंगस्टर ओम प्रकाश पांडे का 3 करोड़ का मकान सील किया। गोंडा में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर किया। 2 नाबालिग आरोपियों को पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया है। पुरानी रंजिश में दिया था घटना को अंजाम। शामली में जर्जर दीवार के गिरने से 2 बच्चों की हुई मौत। एक बच्चा घायल बच्चे का इलाज जारी। कांदला थाना क्षेत्र के गंगीरू रोड पर हुआ हादसा।
चंदौली के सिंघी ताली गांव में खड़ी ट्रक से टकराई बेकाबू कार चालक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लगा। आगरा में चंबल पेंटून पुल की हालत जर्जर, पीडब्ल्यूडी विभाग नहीं दे रहा ध्यान, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। सहारनपुर में सम्राट मिहिर भोज मामले में नहीं थम रहा विवाद। क्षत्रिय समाज के लोगों ने धरना स्थल पर सम्राट मिहिर भोज को लेकर धरना दिया। क्षत्रिय समाज के लोगों ने कहा सम्राट मिहिर भोज क्षत्रिय थे, उसका गुर्जर समाज से कोई संबंध नहीं। लखनऊ में मिठाई की दुकान के ऊपरी हिस्से में लगी आग की लपेट देकर अफरा तफरी का माहौल, फायर कर्मियों ने आग पर पाया काबू। रुड़की में लकड़ी के कारखाने में भयंकर आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सहारनपुर में हरिद्वार एक्सप्रेस ट्रेन पर चढ़ा युवक रेलवे स्टेशन पर OHE लाइन की चपेट में आकर घायल हुआ। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। बागपत में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए तस्करों के पास से 4 किलोग्राम अवैध गांजा, करीब 1 लाख रुपए बरामद। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के गुराना रोड का मामला। बाराबंकी पहुंचे भाजपा सांसद रवि किशन। भाजपा कार्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। कहा सब 80 सीटों पर भाजपा को जीतनी है। आगरा में राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम में संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने की शिरकत। जयवीर सिंह ने जैन समाज के कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा नसीरपुर के बीहड़ इलाके में इको टूरिज्म स्थापित होगा। देहरादून में ग्राम पंचायत की जमीन से काटे गए हरे भरे पेड़। ग्राम पंचायत की जमीन को कब्जा कर रास्ता बनाने की तैयारी। प्राइवेट बिल्डर को फायदा दिलाने के लिए किया गया है ये पूरा खेल। स्वच्छता सेवा अभियान के तहत कोटद्वार में भी अभियान की शुरुआत। विधानसभा अध्यक्ष ने अभियान का किया शुभारंभ। स्वच्छता के मामले में कोटद्वार विधानसभा को नंबर 1 बनाने का लक्ष्य। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने केंद्र की भाजपा पर साधा निशाना। कहा 9 सालों में मोदी सरकार में देश की अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से चौपट हुई। रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं युवा। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार बद्रीनाथ धाम पहुंचे। अक्षय कुमार ने बद्री विशाल के किए दर्शन। 23 मई को अक्षय कुमार ने केदारनाथ धाम में भी किए थे दर्शन। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचे अभिनेता अक्षय कुमार। फूलों की माला से स्वागत किया गया। ज्योतिर्लिंग महामृत्युंजय मंदिर में पूजा अनुष्ठान किया। अक्षय कुमार के साथ लोगों ने सेल्फी ली। बागेश्वर में मैग्नेसाइट कंपनी पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने लगाया अनियमितता का आरोप। मामले में जनप्रतिनिधियों ने डीएम अनुराधा पाल से की मुलाकात। कंपनी के वर्तमान हालातों की जांच कराने की मांग की है। UPSC परीक्षा में घोटाले का मुख्य आरोपी चंदन मंडराल पर एक्शन। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने कुर्क की संपत्ति। रुद्रप्रयाग में लगातार मौसम खराब रहने से अस्पतालों में बढ़ने लगी है मरीजों की संख्या। ज्यादातर मरीज डायरिया, सर्दी, जुकाम और बुखार से पीड़ित। श्रद्धालु पर भी पड़ रहा है मौसम का असर। केदारनाथ धाम में घोड़ा खच्चर संचालकों को मिलेगा रोजगार। घोड़ा खच्चरों की लीद बनेगी रोजगार का जरिया। लीद को जमा कर गमले, ईंट और कोयले बनेंगे। उत्तरकाशी में गंगा दशहरा के महापर्व को लेकर प्रशासन सतर्क। गंगोत्री धाम में अतिरिक्त पुलिस बल होंगे तैनात। इस बार 30,000 से अधिकांश श्रद्धालुओं की आने की संभावना। पिथौरागढ़ में मौसम विभाग ने 29 मई से जारी किया येलो अलर्ट। हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का अनुमान। बस्ती में बुजुर्ग महिला की संदिग्ध हालत में हुई मौत। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की ने मामले की पड़ताल की। गांव में अपने घर पर अकेली रहती थी महिला। बागपत के होशियारी देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया। सलमा नाम की टीचर छात्रा को पढ़ा रही नमाज। प्रिंसिपल ने वीडियो को नाटक का रिहर्सल बताया। मेरठ में नगर निगम में शपथ ग्रहण के दौरान मारपीट का मामला। पुलिस ने ओवैसी का पुतला फूंकने के आरोप में सचिन सिरोही नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। पुलिस का दावा परीक्षितगढ़ के एक मामले में हुई है गिरफ्तारी। हमीरपुर में गैस सिलेंडर के लीकेज से मकान में आग लग गई। परिवार के लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने खुद आग बुझाने की कोशिश की। मथुरा में रिफाइनरी में काम कर रहे संविदा कर्मचारी की हुई मौत। 2 मजदूर भी हुए घायल। रिफाइनरी में काम करने वाले मजदूरों ने किया हंगामा। हापुड़ में धमकी मिलने के बाद दुल्हे ने शादी से किया इनकार। बारात लाने पर 3 युवकों ने जान से मारने की दी धमकी। दुल्हन के पिता ने थाने में दी शिकायत। पुलिस ने दुल्हा दुल्हन को सुरक्षा देने की कही बात। प्रयागराज के चकिया इलाके में चली गोली। चाट बेचने वाले शख्स ने रंगदारी का तीक के गुर्गों पर लगाया था आरोप। 15 लाख रुपए की मांग और मकान छोड़ने की धमकी का आरोप लगाया था। सहारनपुर में चलती कार बनी आग का गोला। कुछ ही देर में कार जलकर हुई खाक। बाल बाल बची कार सवार लोगों की जान।
शाहजहांपुर में बिजली उपकेंद्र में लगी भीषण आग, 107 गांव में ठप हुई बिजली सप्लाई, करीब एक हफ्ते तक ग्रामीणों को बिजली संकट से जूझना पड़ा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।